वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। और आज का जो टॉपिक्स है सर्कुलर मोशंस। मैंने प्रीवियस जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनके बारे में चर्चा किया था। अब हम लोग उसके आगे का पोर्शन करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप सभी जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, मान लो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद बी पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे आ गया। ए पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा आएगा? टेंजेंट होकर के वी ए। बी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा आएगा? टेंजेंट होकर के वी बी। सी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होकर के वी सी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये सब इक्वल होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल ये कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन वी ए वेलोसिटी नॉट इक्वल टू वी बी वेलोसिटी, नॉट इक्वल टू वी सी। व्हाई? Because VA, VB and VC have different direction. VA, VB and VC have different direction. Simple. तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। डायरेक्शन लगातार चेंज करने की वजह से वेलोसिटी में चेंज होता है, और जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इसी एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन which is produced by changing the direction of velocity without changing magnitude or speed of particle। ये जैसे देख रहे हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, बट पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन में लगातार चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फाइनल डेफिनेशन एक बार फिर से समरी फॉर्म में ले लेते हैं। इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल, प्रोड्यूस्ड इन ए पार्टिकल बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। centripetal acceleration, it is acceleration produced in a particle by changing direction of velocity without change in magnitude. It is the acceleration produced in a particle by changing direction of velocity without change in magnitude. अब हम लोग करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों ध्यान दीजिए, ये मैंने सर्कुलर पाथ लिया। एक समय t को टू 0 पार्टिकल मान लो पॉइंट ए पे है, उसका वेलोसिटी वेक्टर मैंने ऐसे दिखा दिया वी ए। थोड़े समय बाद पार्टिकल बी पॉइंट पे आ गया, इसका वेलोसिटी टेंजेंट होकर दिया, ये वेलोसिटी हो गया वी बी। अब ये जो दिखाई दे रहा है वाला, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। ये पॉइंट बी हो गया, ये पाथ एल हो गया, और रेडियस आर हो गया।
अगर मैं वी ए वेक्टर को यहाँ प्लॉट कर दूं, जैसे दिखाई दे रहा है बच्चों, वी ए वेक्टर को यहाँ प्लॉट कर दूं और वी वी वेक्टर का टेल मैं यहाँ पे ऐसे ला दूं, तो वी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल्स टू डेल्टा टी टाइम बाद ये वेलोसिटी वी वी आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी में कुछ ऐड कर दोगे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, मान लो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ऐड कर दिया, तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग वी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इसके हेड पे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा वी को ऐड कर रहा, तो इनिशियल प्लस चेंज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल होता है ना। तो जैसा दिखाई दे रहा है ये फाइनल वेलोसिटी वीवी हो गया। कैसे आया, इनिशियल वेलोसिटी वीए में चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी को ऐड करके रिजल्टेंट वेलोसिटी वीवी आ गया ना। अगर मैं वीए वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वीवी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं वी ले लूं, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो ये लेंथ जो होगा यहाँ से यहाँ वी हो जाएगा, वेलोसिटी वी ए जो है उसका मैग्नीट्यूड, और ये भी लेंथ वी हो जाएगा स्पीड, वीवी का मैग्नीट्यूड देखो ना, वी ए का मैग्नीट्यूड वीवी का मैग्नीट्यूड वी दे रखा है। और बच्चों ये जो वी ए वेक्टर है और वीवी वेक्टर है, इसके बीच का एंगल क्या होगा, इसको बढ़ा दो तो पता है ये डेल्टा थीटा है, तो ये 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा, थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल में करा था, ये हो जाएगा डेल्टा थीटा। बेटे ध्यान देना ये 90 है ना, और ये भी 90 है, 90 90 180, फिर तो इसका और ये जो एंगल है ना यहाँ पे, इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, ये वाला, और ये पूरा 180 है, मतलब ये डेल्टा थीटा हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमें पता चल गया वीवी वेक्टर और वीए वेक्टर के बीच एंगल डेल्टा थीटा हो गया, अर्थात ये वीए वेक्टर का डायरेक्शन है, वीवी वेक्टर का डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो वी कंसीडर पार्टिकल moving along circular path of radius capital R with speed v. Let VA and VB are instantaneous velocity at A and B respectively. In uniform circular motion, वेलोसिटी VA का मैग्नीट्यूड, VB का मैग्नीट्यूड मैंने V ले लिया। अब क्या करोगे, जो VA वेक्टर है उसको आपने यहाँ प्लॉट कर दिया, V वेक्टर के टेल को VA के टेल के साथ जोड़ दिया, VA और VB वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, V है, उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। हमने थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया था कि जो A और B के बीच में जब ऑब्जेक्ट A से भी मूव करता है तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, और VA और VB के बीच भी एंगल डेल्टा थीटा है, तो ये एंगल डेल्टा थीटा यहाँ दिखा दिया। अब ये फिगर 1 मान लिया, इसे फिगर 2, आगे देखिएगा, फ्रॉम फिगर 1, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क अपन रेडियस L अपन आर, डेल्टा थीटा इक्वल टू L डिवाइडेड बाई आर, फ्रॉम फिगर 2। फिगर 2 आप देखिएगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू, ये जो आर्क है ऑलमोस्ट इसे सेक्टर मान सकते हो, डेल्टा थीटा स्मॉल लोगे, ये जो आर्क होगा वो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ से आना, ये जो लेंथ होगा डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और ये रेडियस क्या हो गया, वी स्पीड, तो ये आर्क हो गया डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन रेडियस हो गया स्पीड, ये भी डेल्टा थीटा हो गया। डेल्टा थीटा देख लो फिर से मैं बता दूं,
डेल्टा थीटा को आर्क अपन रेडियस, ये भी एक सेक्टर है जिसका रेडियस v है, ये भी है ना v, ये भी v है, रेडियस तो v है, और आर्क क्या हुआ कि डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड अपन v। ये इक्वेशन 1 और 2 का एलएचएस बिल्कुल सेम है, तो आरएचएस सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डेल्टा v mod अपॉन स्पीड v इक्वल टू एल अपॉन आर। डेल्टा v mod इक्वल टू स्पीड अपॉन आर इंटू एल, या डेल्टा वी मॉड अपॉन डेल्टा टी वी बाई आर इंटू एल बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हुआ, डेल्टा टी चेंज इन टाइम हुआ, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या हुआ वी बाई आर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन क्या हो गया, स्पीड हो गया बेटे, ये स्पीड हो गया और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। स्पीड का सिंबल क्या था, v था अपन आर, और ये एक्सेलरेशन हो गया, अर्थात एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हुआ। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे हुआ था, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करके, बिना स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज किए हुए, इसलिए एक्सेलरेशन का फाइनल वैल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आया, और इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो डेरिवेशन आया ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन है। इसमें आप सारे बैकग्राउंड आपको लिखना चाहिए बच्चों, मिनिमम जो मैंने लिखने का प्रयास किया, ये पिक्चर दिखाना चाहिए, उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्टेन करना चाहिए बच्चों। ये देखो इक्वेशन 1 एंड 2, एक मिनट, ये रहा, ये फिगर 1 का यूज किया तो डेल्टा थीटा एल बाई आर आया, फिगर 2 का यूज किया तो डेल्टा थीटा आर्क का जो लेंथ था, वेलोसिटी में जो चेंज आया वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन स्पीड आया। स्पीड ये देखिए, ये रहा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्पीड होता है, तो ये लेंथ हुआ स्पीड हुआ, तो दोनों का एलएचएस सेम है, आरएचएस सेम करके ये रिजल्ट आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो अगला जो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फाइनल रिजल्ट में लिखना चाहूंगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर हुआ और मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर ऑब्जेक्ट ए पे है, ए पे वेलोसिटी कैसा आएगा, इस पे टेंजेंट होकर के वी, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ की तरफ, ये रहा ए एट ए। अगर ऑब्जेक्ट मान लो बी पे पहुंच गया, यहाँ वेलोसिटी कैसा आएगा, टेंजेंट होकर के वी, और यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ आएगा ए बी। So what is the angle between direction of velocity, instantaneous velocity and direction of instantaneous acceleration? Angle 90। क्यों, वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन सेंटर के डायरेक्शन में है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब रेडियस के अलॉन्ग है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है और एक्सेलरेशन रेडियस के अलॉन्ग है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। So what is the angle between centripetal acceleration and instantaneous velocity of particle in circular motion, uniform circular motion especially? So and that angle is 90 degree, not circular motion, uniform circular motion. एक और बात है, important point, in uniform circular motion, velocity of A का magnitude है और velocity of B का magnitude है, ये इक्वल होते हैं, बट वेलोसिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि वी ए वी बी का डायरेक्शन डिफरेंट है। सिमिलरली एक्सेलरेशन एट ए का जो मैग्नीट्यूड हुआ और एक्सेलरेशन एट बी का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो भी इक्वल होता है वी स्क्वायर बाई आर, बट एक्सेलरेशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। व्हाई? बिकॉज
ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, ये डायरेक्शन है। ये दोनों सेम डायरेक्शन तो नहीं है, दिखाई दे रहा है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है। इसलिए एक्सेलरेशन एट ए, जो वेक्टर है एक्सेलरेशन वेक्टर एट ए इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन वेक्टर एट बी, बिकॉज एक्सेलरेशन एट ए वेक्टर एंड एक्सेलरेशन एट बी वेक्टर हैव डिफरेंट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट पे। वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है हर जगह, बट एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करूं उससे पहले कुछ एलिमेंट्री आइडिया बता दूं। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होता है, ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए से बी चला, इसका पाथ ट्रेवल एल हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा थीटा ले लो, रेडियस आर ले लिया, तो थीटा का वैल्यू क्या हुआ, एल बाई आर। अब एल का वैल्यू होता है आर इंटू थीटा, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एल बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, आर थीटा हो गया। डी एल बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। एल क्या है, एक्चुअल पाथ है ना, पाथ का मेजरमेंट डिस्टेंस होता है बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज स्पीड आ गया। और आर कांस्टेंट है डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी बताया था ना, ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो वी इक्वल टू कितना हो गया, आर ओमेगा हो गया। ये किसके बीच रिलेशन हुआ, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, रेडियस भी कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। वो पहले डिस्कशन हो चुका है, पहले लेक्चर में, मेरा पहला सीरीज आप देख सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ओके, अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला पॉइंट, स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल, एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल। तो एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है, तो फिर इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आएगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है। मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, उससे दो कॉन्सेप्ट निकलेंगे, ध्यान दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो कर्व पाथ के लोग मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट किसी समय ए पॉइंट पे है और उसका वेलोसिटी वी है, और वेलोसिटी एट ए का मैग्नीट्यूड मान लो वी है। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, किसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी है और उसके स्पीड में चेंज हो रहा है, तो स्पीड में चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो उसका डायरेक्शन कैसे आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी का मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या डी बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड हो गया ना वी, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसमें दो केस है, अगर स्पीड वेरिएबल है तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो फिर डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो इस पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करो वेलोसिटी के डायरेक्शन में इधर ही होता है,
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होता है अगर स्पीड का वैल्यू इंक्रीज करे तो। मतलब ए पॉइंट पे जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन था ना, उधर ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा अगर स्पीड इंक्रीज करे। इसका दूसरा केस हो सकता है कि ए पॉइंट ऐसा है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी वी आ गया, और एक मिनट बच्चों, वी आ गया। अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इफ वी इज डिक्रीजिंग, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे आएगा? ये टेंजेंट होकर के आएगा लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा होगा? 80, जिधर वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं आपको एक बात समझा दूं कि स्पीड अगर वेरी कर रहा है तो इसके दो केस हो सकते हैं, स्पीड इंक्रीज करना और स्पीड डिक्रीज करना। केवल स्पीड चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करके आता है। स्पीड अगर इंक्रीज कर रहा है ए पॉइंट पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगा। आप सबको पता है कि वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करके आता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी टेंजेंट ड्रॉ करके आएगा। मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जिधर वेलोसिटी है जो टेंजेंट ड्रॉ करके आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल यहाँ अल्फा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चल गया बच्चों कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी। अब अगला कॉन्सेप्ट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 ना, तो वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा। तो अल्फा को कैसे लिखेंगे? डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिलेशंस क्या है? रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। Relation between tangential acceleration and angular acceleration alpha. So we know v equals to r ओमेगा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इस समय इसका वेलोसिटी वेक्टर v है और ये सेंटर रेडियस r है, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो इधर ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होंगे, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा? डीवी बाई डी टी। this will be the tangential acceleration 80। तो d अपॉन डी टी, v का वैल्यू क्या हुआ? r ओमेगा, r कांस्टेंट है, d ओमेगा बाई डी टी, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 का वैल्यू r अल्फा आ गया। तो बच्चों रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हुआ? 80 इक्वल टू r अल्फा हुआ। ये रिलेशन सबको पता चल गया। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो केस होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो केस होते हैं। एक, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, इस समय इसका वेलोसिटी सपोज करो
यहाँ v है, और स्पीड जो है इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। एक मिनट बच्चों, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी बताया था ना, किधर आएगा, जिधर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आएगा और टेंजेंट ड्रॉ करके आएगा। लेकिन इसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि केवल डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना, केवल वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर आएगा, सेंटर की तरफ, सेंटर द सर्कुलर पाथ की तरफ, AC। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज करने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अर्थात स्पीड चेंज करने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सिंस स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलाउ है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ले लो, AT के बराबर ये वेक्टर AT ले लो, AC के बराबर ये वेक्टर AC ले लो। ये दो को इनिशियल वेक्टर है, इसको एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लेकर के एक पैरेललोग्राम आपको कंस्ट्रक्शन करोगे तो AT और AC के कॉमन टेल से गुजरने वाला जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल नेट एक्सेलरेशन देगा A। तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, A इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। AN या AC बोलते हैं, AC एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो AT का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt, या इसका वैल्यू और भी निकाला था, टेंजेंशियल एक्शन का जो वैल्यू आया था वो R अल्फा आया था। और AN का वैल्यू क्या हुआ, V स्क्वायर बाई R, या V इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना बच्चों, तो ये ओमेगा स्क्वायर R हुआ। तो बच्चों AT दो तरह से निकाल सकते हो, dv/dt करके या R अल्फा करके, और AN V स्क्वायर बाई R या ओमेगा स्क्वायर R करके। V इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना बच्चों, V इक्वल टू ओमेगा, ये पता है ना। तो रखो, तो ये ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपन R, ओमेगा स्क्वायर R आ जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर अल्फा ले लेते हैं तो tan अल्फा का वैल्यू AC अपॉन AT। AC कितना है, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर R, और AT का वैल्यू है R अल्फा। R से R कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा आ गया। तो AT कितना था, R अल्फा था, और AC ओमेगा स्क्वायर R था। तो tan अल्फा AC बाई AT, AC ओमेगा स्क्वायर R अपन AT, R अल्फा, R से R कैंसिल, कितना रिजल्ट आया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर अपन अल्फा आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर स्पीड इंक्रीज के बदले स्पीड डिक्रीज करे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो, मान लो किसी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे इस समय इसका वेलोसिटी v हो गया और स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड अगर डिक्रीज करे तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करके आएगा बट वेलोसिटी के अपोजिट होगा, ये AT हो गया। और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो केवल डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है ना, ये बताया था AC। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन हो गए, AT और AC नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे आएगा, ये रहा ना, पैरेललोग्राम लॉ फॉलो किया यहाँ पे। ये डायरेक्शन हुआ किसका, AT का, ये डायरेक्शन किसका हुआ बच्चों, AC का। AC और AT के कॉमन टेल से गुजरने वाला जो रिजल्टेंट हुआ ये वेक्टर A हो गया, नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाई R या ओमेगा स्क्वायर R, और AT का वैल्यू क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv/dt और R अल्फा, जैसे V को टू R ओमेगा था ना, इस AT को टू R अल्फा।
तो डायरेक्शन कितना हुआ, ये एंगल मान लो हमने अल्फा ले लिया, तो यहाँ भी tan अल्फा का वैल्यू देखो ध्यान से लिखना, परपेंडिकुलर AC अपन बेस AT, AC ओमेगा स्क्वायर आ रहा है और AT R अल्फा हो गया, R से R कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर अपन अल्फा। लेकिन एक बार ध्यान देना कि जब स्पीड डिक्रीज करे ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल हुआ ना, बेसिकली ये कितना होगा, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, 180 माइनस अल्फा हुआ यहाँ पे ना। अल्फा तो इसका एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है ना अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है। तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस अल्फा होगा, और ये ऑब्ट्यूस होगा। इससे पहले वाले केस में क्या था, ये वाला एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वो सेम था, और ये tan अल्फा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाई अल्फा, और ये अल्फा का वैल्यू और एक्यूट एंगल था। इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच, वेलोसिटी वेक्टर के जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा हो, तो डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड नेट एक्सेलरेशन वेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस एंगल निकालने के लिए पहले हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अल्फा निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला से tan अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन अल्फा से। फिर जो एंगल अल्फा आया, तो फिर वेलोसिटी, ये किसके बीच एंगल आया, नेट एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल आया, तो वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो बच्चों ये कोर कॉन्सेप्ट था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो फाइनली आज का जो लेक्चर है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंक्लूड होता है। न्यूमेरिकल सीरीज हम लेकर आएंगे जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए अलग से बच्चों, उसका आप तब तक वो अलग सीरीज में आएगा और आपको अवेलेबल होगा बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।